वेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। जय बोले अनंतानंत पंचपरमेष्ठी भगवान की। देवादिदेव 1008 से चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की जय हो। अंतिम तीर्थेश वर्तमान शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की जय हो। परम पूज्य गणाचार्य गुरुदेव जी 108 विराग सागर जी महाराज जी की जय हो। परम पूज्य पट्टाचार्य गुरुदेव जी 108 विशुद्ध सागर जी महाराज जी की जय हो। अहिंसा परमो धर्म की जय हो। बोले गर्मी शमणी हरिका रत्न 105 विभाश्री माता जी की, हरिका संघ की जय हो। चलिए पाठ करेंगे 8वें अध्याय का। मिथ्या दर्शना विरति प्रमाद कसाय योगा बंध हेतवः स कसायत्वात् जीवः कर्मणो योग्यान् पुद्गला नादत्ते स बन्धः प्रकृतिस्थित यनुभव प्रेदेशास्तद्विधयः आद्यो ज्ञान दर्शनावरण वेदनीय मोहिनी यायुर्नाम गोत्रांतरायाः पंच नव द्वयष्टाविंशति चतुर्द्विचत्वारिंशत् द्विपंच भेदा यथाक्रमं मतिश्रुतावधि मनः पर्यय केवलानां चक्षुर चक्षुरवधि केवलानां निद्रा 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 प्रचला 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 स्त्यान गृध्यश्च सदसद्वेद्ये दर्शन चारित्र मोहिनिया कसाय कसाय वेदनियाख्या स्त्री द्विनव षोडश भेदाः सम्यक्तो मिथ्यात्तो तदुभयान्य कसाय कसायौ हास्यरत्यरत शोक भय जुगुप्सा स्त्री पुन्न पुंसक वेदा अनंतानुबंध्य प्रत्याख्यान प्रत्याख्यान संज्वलन विकल्पाश्चैकशः क्रोधवान माया लोभाः नारक तैर्यज्ञो न मानुष दैवानी गति जाति शरीरांगोपांग निर्माण बंधन संगात संस्थान संगनन स्पर्श रस गंध वर्णानुपूर्व्या गुरु लघुपघात परघाता तपोद्योतोच्छवास विहायोगतः प्रत्येक शरीर तड़ सुभग सुस्वर शुभ सूक्ष्म पर्याप्ति स्थिरादे यशिष कीर्ति सेतराणे तीर्थकरत्वं च उच्चैर्नीचैश्च दान लाभ भोगोपभोग वीर्याणाम आदि तस्त्रिसृणा मंत्रायस्य च 30 सागरोपम कोटि कोट्या परा स्थिति सप्ततिर्मोहिनीयस्य विंशतिर्नाम गोत्र्यो त्रयस्त्रिंशत् सागरोपमाण्यायुषः अपरा 12 मुहूर्ता वेदनीयस्य नाम गोत्र्योरष्टः शेषाणामन्तर्मुहूर्ताः विपाकोऽनुभवः स यथा नाम ततश्च निर्जना नाम प्रत्ययाः सर्वतो योग सूक्ष्म विशेषात् सूक्ष्मैक क्षेत्रावगाः स्थिताः सर्वात्म प्रदेशेषु अनंतानंत प्रदेशाः सद्वेद सुवायुर्नाम गोत्राणि पुण्यम अतोन्यत पापम इति तत्वार्थादिगमे मोक्ष शास्त्रे 8मो अध्याय। नमो नमः। चलिए अब हम सब लोग निकालेंगे 6वां अध्याय, पेज नंबर 259, पेज नंबर 259 6वां अध्याय निकाल लेंगे सभी लोग। है हो गया? इसी का मंगलाचरण किया, आज दूसरे मंगलाचरण किया ही नहीं है। अच्छा, इसका मंगलाचरण रह गया, वो त्रैकाल्यम द्रव्य षटकम नहीं पढ़ाया। वो तो पढ़ लिया, मोक्ष मार्ग से तो पढ़ लिया, आपने ध्यान नहीं दिया इसका मतलब, या आप लेट हो गए होंगे।
चलिए अब हम देखेंगे चार अध्यायों में जीव तत्वों का वर्णन किया है, पांचवें अध्याय में अजीव तत्वों का वर्णन किया है, आठवें अध्याय में अभी हमने बंध तत्व का वर्णन पढ़ा था, छठवें और सातवें अध्याय में आश्रव तत्व का वर्णन किया है। यहां पर छठे अध्याय में योग और कर्म प्रगतियों की अपेक्षा से आश्रव तत्व का वर्णन किया है। सातवें अध्याय में श्रावक के व्रत अथवा पुण्याश्रव की अपेक्षा से, पुण्याश्रव ही कहेंगे हम, श्रावक के व्रत या ना पुण्याश्रव, मुनि के व्रत यानी कि संबर और निर्जरा तत्व। मुनि के व्रत मतलब संबर और निर्जरा तत्व। क्यों नरेंद्र जी सही कह रहे ना? मुनि के व्रत मतलब संबर और निर्जरा तत्व, श्रावक के व्रत मतलब मुख्यतः से पुण्याश्रव। यद्यपि मुनि के व्रतों में भी पुण्याश्रव होता है, मतलब 8 कर्मों की बंद की आश्रव की प्रधानता से वर्णन किया गया, अपन उसको ऐसा कहेंगे। हाँ, तो आश्रव तत्व का वर्णन अब हम सबसे पहले पढ़ेंगे 6वां अध्याय और 7वां अध्याय, जो हमारे लिए बहुत 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 महत्वपूर्ण है। 8वें अध्याय में अभी हमने बंध तत्व का वर्णन पढ़ा कि कर्मों की प्रकृतियों का किस रूप में फल आता है, कितनी मात्रा में आता है और कितने दिनों तक आता है। बात आप लोगों के कुछ अंदर जा रही है कि नहीं जा रही है? कितने दिनों तक आता है, कितने पावर से आता है और किस रूप में आता है। 3 बातें। और प्रदेश मंत्र तो बंधने वाले कर्मों की क्वांटिटी, कितने कर्म बंध रहे हैं, ये वाली बात है ना। लेकिन बंधने वाले कर्मों की प्रकृति, बंधने वाले कर्मों की स्थिति और बंधने वाले कर्मों की फलदान शक्ति, ये बात बहुत महत्वपूर्ण है। देखो ये आपको याद हो जाना चाहिए, याद कर लो भैया। बंधने वाले कर्म परमाणुओं की संख्या प्रदेश मंत्र, बंधने वाले कर्मों के फल देने की प्रकृति, स्वभाव, प्रकृति मंत्र, बंधने वाले कर्मों के फल देने की फलदान शक्ति, कितने पावर से फल देंगे, अनुभाग, बंधने वाले कर्मों की फलदान स्थिति, कितने दिनों तक फल देंगे। बुखार आया है, कितने डिग्री बुखार आया है, कैसा बुखार आया है, ठंड लग के आया है कि गर्मी लग के आ रहा है, ठंड लग रही है, गर्मी लग रही है, कैसी लग रही है, कितने डिग्री आया है और कितने दिनों तक रहेगा वो बुखार। आया समझ में? बंधने वाले कर्मों की क्वांटिटी प्रदेश मंत्र। भैया जैसे कोई कर्म आपको 10,000 वर्ष तक बंधा है ना, अब मान लीजिए 2 मिनट का आवाधा काल है 10,000 वर्ष में, 1 मिनट का आवाधा काल है, 1 मिनट बाद से फल देना शुरू करेगा और 10,000 वर्ष तक नॉन स्टॉप फल देगा कर्म। इंद्रचंद जी समझ में आया कि नहीं है?
गोमट सार कर्मकांड से। आबाधा काल एक निश्चित काल होता है, उसका भी एक टाइम होता है। 70 कोड़ा कोड़ी सागर का 7000 वर्ष आबाधा काल होता है। हम्म, 7000 वर्ष बाद। लेकिन हर कर्म 70 कोड़ा कोड़ी सागर थोड़ी ना बनेगा। मतलब जैसे कोई कर्म 1 कोड़ा कोड़ी सागर बंधा तो उसका आबाधा काल कितना रह गया? 1 कोड़ा कोड़ी सागर वाला 70 कोड़ा कोड़ी 100 साल बाद फल देना, 700 फल 100 साल बाद 100 साल बाद फल देना शुरू करेगा और 1 कोड़ा कोड़ी सागर तक वो पूरा फल देगा जो 1 कोड़ा कोड़ी सागर के लिए बना है। नॉन स्टॉप फल देना, जहां से शुरू किया जितनी उसकी स्थिति है नॉन स्टॉप फल देगा पूरे टाइम। हाँ हाँ, गोमट सार कर्मकांड पढ़िए भाई साहब। ये विषय जो हम आपको बता रहे हैं ना, ये गोमट सार कर्मकांड का विषय है। आबादा काल को छोड़ करके फल देना शुरू कर देगा और जब तक है तब तक वो फल देगा, जब तक वो कर्म है तब तक नॉन स्टॉप फल देता है। आपका सवाल क्या है वो पूछिए। अनुभाग बढ़ता है, जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा वैसे वैसे अनुभाग बढ़ेगा कर्म का। और बीच में अगर विशुद्धि बन जाए, बीच में अगर विशुद्धि बन जाए तो कट सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। 70 कोड़ा कोड़ी कर्म को आप अंत कोड़ा कोड़ी ले आइए, अंत कोड़ा कोड़ी को आप खत्म कर दीजिए, विशुद्धि बढ़ जाए। अभी कल हम एक कथा पढ़ रहे थे, आप लोग को सुना देते। 5 पांडव और द्रौपदी के जीवन की कथा पढ़ रहे थे। नेमिनाथ भगवान के समोसरण में 5 पांडव और द्रौपदी ने अपने पूर्व जन्म के भव पूछे। तो नेमिनाथ भगवान की दिव्य ध्वनि में खिरा जो हरिवंश पुराण से, हरिवंश पुराण में भी आया है, पांडव पुराण में भी आया, अपन पांडव पुराण से कहेंगे। नेमिनाथ भगवान की दिव्य ध्वनि में खिरा युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन 3 भाई थे। नकुल, सहदेव और द्रौपदी, तीनों भाइयों की 3 पत्नियां थीं। अब माता पिता के धर्म संस्कारों से 3 भाई और उनकी 2 पत्नियां तो धर्मात्मा हो गई, लेकिन जो द्रौपदी थी इसका नाम नागश्री था और ये किसी की सुनती धुनती नहीं थी। कोई जैसे उजड्ड बहुएं नहीं होती हैं उजड्ड बच्चे होते हैं घर में, पूरा घर एक तरफ है लेकिन वो एक बच्चा एक तरफ है, वो सुनेगा ही नहीं। ये द्रौपदी जो थी ना, इसका नाम नागश्री था और ये अपनी सासू की बात, पति की बात, किसी की घर में जेठानियों की बात किसी की सुनती धुनती नहीं थी, अपने रंगों में रहती थी। और वो 5 धर्मात्मा थे, 3 भाई और 2 पत्नियां मतलब उनकी। अब एक दिन क्या हुआ, मुनिराज का आगमन हुआ तो भाई ने पड़गाया और किसी काम से अर्जेंट उनको जाना पड़ा और द्रौपदी से कहा, नागश्री से, भाई तुम इनको आहार करा देना। तो इसने क्या किया, मुनि को विष मिला के आहार करा दिया। तो वो मुनिराज तो पीड़ा को सहन करके समाधि करके सर्वार्थ सिद्धि में देव हुए।
कोई अच्छे पहुंचे हुए बहुत साधक होंगे, क्योंकि सर्वार्थ सिद्धि में कोई साधारण मुनि तो जाता नहीं है। कोई बहुत तपस्वी सम्राट महाराज होंगे, वे सर्वार्थ सिद्धि में जाकर के देव हुए। अब तीनों भाइयों को और उन्हें पता चला कि हमारे घर से ऐसा कृत्य हुआ है, पूरे समाज में बात फैल गई। तो इन तीनों ने जाकर के मुनि दीक्षा ले ली, और ये दोनों जो पत्नियां थी इन्होंने भी आर्यिका दीक्षा ले ली। पांचों लोग तप करने लगे। ये द्रौपदी थी, इसको गांव के लोगों ने काला मुंह करके घर से निकाल दिया, पत्थरों से मारा, ये किया वो किया। फिर पता नहीं यह कहाँ कहाँ भटकती भटकती मृत्यु को प्राप्त हुई और 5वें नरक में गई सी थी। 17 सागर की आयु। ध्यान से सुनना आप लोग कथा। 5 पांडव और द्रौपदी की पिछले जन्म की कथा सुना रहे हैं हम आपको। तो ये 17 सागर के लिए 5वें नरक में गई, मुनि को विष देने के फल से, और फिर संकलित परिणाम लगातार। अब काला मुंह करके निकाल लो तो क्रोध क्रास आए तो वे भड़केंगे, कहाँ जाएंगे। 5वें नरक में गई, वहां से निकली सो सर्पिणी बनी। फिर दूसरे नरक में गई 3 सागर के लिए। कितना हो गया? 20 सागर हो गया। फिर 2 सागर तक ये संसार में और परिभ्रमण करती रही अनेक योनियों में। ये द्रौपदी की कथा को यहीं छोड़ते हैं, अब पांडवों की कथा पे आ जाते हैं। ये तीनों भाई मुनि बन के, और दोनों उनकी पत्नियां जो नकुल सहदेव बने, वे आर्यिका बन के इन्होंने महान तप किया। और ये पांचों एक साथ 16वें स्वर्ग में उत्पन्न हुए, 22 सागर की आयु को लेकर। 16वें स्वर्ग की आयु 22 सागर। ये 22 सागर की आयु को लेकर के 16वें स्वर्ग में जाकर के उत्पन्न हुए। और जो दोनों पत्नियां थी वे भी स्त्री पर्याय को छोड़ करके देव बनी, और ये तीनों तो पुरुष थे तो ये देव बन गए। ये पांचों जाकर के 22 सागर के लिए 5 पांडव वे देव बन गए। अब ये द्रौपदी 17 सागर एक बार नरक में गई, फिर सर्पिणी बनी, फिर 2 सागर 3 सागर के लिए गई, फिर 2 सागर और संसार में भ्रमण किया, 22 सागर पूरे के। इसके बाद में ये दुर्गंधा बनी, किसी धीवर की पुत्री किनकी, वो दुर्गंधा। तो उसके शरीर की दुर्गंध कोसों दूर तक जाती थी, तो घर के लोगों ने तो उसको वैसे ही छोड़ दिया। तो वो ऐसे ही भोजन वोजन मांग मूंग के खाती थी, कैसे क्या जीवन जिंदगी गुजारती थी। फिर इसने एक मुनि महाराज को देखा, तो इसके परिणाम परिवर्तित हुए। फिर इसने मुनि के सामने अपनी निंदा की और वो किया, थोड़ा बहुत पाप रह गया था वो उसका कट गया। फिर ये मर के एक सेठ के यहाँ पर सुकुमारिका नाम की पुत्री हुई। अब थोड़ा बहुत पाप कर्म और बचा था, तो उसके शरीर से ऐसी दुर्गंध आती थी जैसे यहाँ बैठी है तो इतने पूरे में दुर्गंध आएगी। पहले तो कोसों तक दुर्गंध आती थी, और अब इतनी दुर्गंध आती थी। तो सेठ की पुत्री थी, पैसे वाले घर में थी, मतलब अब तो थोड़ा पुण्य बढ़ गया था, तो पैसा तो था लेकिन शरीर में दुर्गंध उसके मतलब आती थी। फिर क्या हुआ, पिता ने इसकी शादी एक किसी सेठ के पुत्र से तय कर दी। तो उसको मालूम चला कि इस लड़की के शरीर से तो दुर्गंध आती है, तो वो घर छोड़ के भाग गया, मुनि बन गया। फिर उसका छोटा भाई था, अब वो चला गया। तो अब जैसे होता है ना, जैसे पिता पिता के संबंध में है तो वचन दे दिया है, तो वो छोटे भाई से उसकी शादी कर दी। लेकिन उसके शरीर से इतनी दुर्गंध आती थी कि वो कभी उसके पास ही नहीं गया, वो भी घर छोड़ करके दूसरी जगह चला गया, घर में ही नहीं रहा वो। जब माता को पता चला कि मेरी पुत्री को उसका पति साथ ही नहीं रहता है, तो वो उसको अपने पियर ले आई। अब पियर में भी समस्या, अब घर में भाई भाभी भी साथ में नहीं रहना चाहते, इतनी दुर्गंध आती थी, पूरे घर में दुर्गंध आती थी उसके कारण। तो माता ने क्या किया, उसके लिए एक दूसरा घर दे दिया, भाई तुम इसमें बनाओ खाओ शांति से रहो, तुम्हारे पैसा तो था ही पिता के घर में, सेठ की पुत्री थी,
खाओ पियो अपने आराम से रहो, कोई दिक्कत नहीं है। उसकी वैसी व्यवस्था कर दी। अब क्या हुआ, एक सुब्रता नाम की आरिका माता जी आई। देखिए साधुओं का आना भी बड़ा पुण्य है, क्योंकि साधुओं के निमित्त व्यक्ति धर्म के मार्ग में लगता है, देख करके वो करके। तो सुब्रता नाम की आरिका आई, तो सुकुमारिका ने उसको आहार दिया। सुब्रता नाम की आरिका, उसके साथ में दो छोटी छोटी सी, बहुत छोटी छोटी सी माता जी, एकदम सुंदर सुंदर सी दो छोटी सी माता जियाँ थी। तो आहार दिया। तो सुब्रता नाम की आरिका ने अपनी ग्लानि को जीत करके उससे आहार ले लिया, अच्छे से ले लिया। अब जब सुकुमारिका ने वो तो छोटी छोटी माताजियों को देखा तो पूछा, ये इतनी छोटी उम्र की ये माता जी कैसे बन गई आपके घर में? आपके ये क्यों इन्होंने घर द्वार छोड़ दिया, इतनी सुंदर देखने में है, और ये कौन है? तो सुब्रता नाम की आरिका ने बताया कि ये दोनों राजा की पुत्रियां हैं और आरिका दीक्षा ली है इन्होंने। तो उसने कहा, ये राजा की पुत्रियां होके और इतनी सुंदर होके इनने आरिका दीक्षा क्यों ली? तो बोले पिछले जन्म में सौधर्म इंद्र की देवियां थी ये दोनों, फिर वहां पर भगवान की भक्ति करती थी। तो इन्होंने संकल्प किया था, अगले जन्म में जब हम मनुष्य बनेंगे तो हम बहुत तप करेंगे। तो वहां से इनका जन्म राजा के घर में हुआ। सम्राटियां जब ये उत्पन्न हुई, इनका स्वयंवर हो रहा था। जब स्वयंवर हो रहा था तो इनको जाति स्मरण हो गया पिछले जन्म का, कि हम लोगों ने स्वर्ग में ये प्रतिज्ञा की थी कि जब मनुष्य बनेंगे तो हम तप करेंगे, और अब हम ये शादी विवाह के चक्कर में फंसने लगे। तो उन्होंने शादी ना करके दीक्षा ले ली तपस्या करने के लिए। तो सुकुमारिका को ऐसा लगा कि ये देखो राजकुमारियां थी और राजाओं के घर में इनकी शादी होने वाली थी, और इनने दीक्षा ले ली, और एक मैं हूँ पति के द्वारा परित्यक्ता हूँ, घर के लोग भी नहीं चाहते हैं, मेरे पूरे शरीर से इतनी दुर्गंध आती है, कोई क्यों मुझे चाहेगा? फिर भी मैं तप नहीं कर पा रही हूँ, दीक्षा नहीं ले पा रही हूँ। मेरी कितनी तृष्णा है विषय में, भोगों में। तो उसने ऐसा मान करके दीक्षा ले ली उन्हीं माता सुब्रता आरिका के पास। फिर इसने तप किया। अब ये तपस्या करके, आरिका बन के तपस्या करके, ये 16वें स्वर्ग में, जहां युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव थे, वहीं पर अर्जुन की देवी होती है 55 पल्ले की आयु में। नागश्री थी तब भी अर्जुन की पत्नी थी, और स्वर्ग में जब उत्पन्न हुई तब भी ये अर्जुन की ही देवी उत्पन्न हुई। फिर वहां से आयु पूर्ण कर पांचों पांडव युधिष्ठिर, भीम, नकुल, सहदेव, अर्जुन, नकुल, सहदेव हुए। और ये जो नागश्री थी जिसने मुनि को विष दिया था, सुकुमारिका आरिका बन गई थी, वो वहां से देवी से बनकर के आकर के द्रौपदी हुई है। तो फिर वो अर्जुन की ही पत्नी बनी, मतलब पहले से अर्जुन की ही पत्नी बनती आ रही थी द्रौपदी। फिर द्रौपदी की अवस्था में उसने अच्छा तप किया है, फिर उसके बाद में स्वर्ग में देव हुई है, जो भी हो। तो कहने का मतलब ये है कि कितना सा अपना जीवन है। एक बार मुनि को विष देने से, एक बार मुनि को विष देने से 22 सागर तक भटकती रही हो, और फिर जब आरिका बन के उसने तप किया है, तब फिर वो देवी बनी, फिर द्रौपदी बन के, फिर आगे उसका अच्छा है, सब कुछ बढ़िया है। तो अगर एक बार व्यक्ति के जीवन का सुधार हो जाए, तो फिर सब काम आगे आगे बढ़िया हो जाता है। और एक बार अगर बिगाड़ हो जाए तो फिर वो पता नहीं कितनी योनियों में कहां भटकेगा, कब तक भटकेगा, कोई हिसाब किताब उसका नहीं रहता है ना। वो इतने लंबे लंबे समय तक भटकता है। हम जो बात कर रहे थे, ये कथा हमने इसलिए सुनाई थी कि कितने दिनों तक कर्म फल देता है।
हमारी बात ये चल रही थी। लोग कहते हैं इतनी परेशानी है, इतनी परेशानी है, इतने दिन हो गए, अब कब तक और। अरे कर्म जब बंधता है तो पल्लियों और सागरों के लिए बंधता है। आप कब तक की बात कर रहे हो? ये तो जिन धर्म का उपकार है हमारे ऊपर कि भैया आप विशुद्ध परिणामों से शांत भाव रख करके भगवान की आराधना करो। 70 कोड़ा कोड़ी सागर का बना हुआ कर्म भी अंत कोड़ा कोड़ी सागर में आ जाएगा। है क्यों नहीं आया? श्रेणिक राजा ग्रस्त ही तो थे। उपसम सम्यक दर्शन ग्रस्त को होने में कोई बाधा थोड़ी ना है। त्रियंचों के भी आ जाएगा। आप ग्रस्त की बात कर रहे हो, नारकियों के आ जाता है। सबका फर्क पड़ता है भैया। अनुभाग बंध में फर्क पड़ता है, स्थिति बंध में फर्क पड़ता है, प्रकृति बंध में फर्क पड़ता है, सब में फर्क पड़ता है। 10 करण की व्यवस्था गोमटसार कर्मकांड में बताई गई है और लब्धिसार ग्रंथ में भी बताई गई है 10 करण की व्यवस्था। तो वो 10 करण की व्यवस्थाओं में कर्मों का विशुद्धि और संकलेश से कैसे हेरफेर होता है वो सारी व्यवस्था बताई गई है। इसमें नहीं है, इसमें तो बहुत मोटी मोटी बातें हैं, बहुत सूक्ष्म बातों में वो सब बताया गया। तो जिन धर्म का हमारे ऊपर इतना उपकार है, इतना उपकार है कि आप एक ही जन्म में 70 कोड़ा कोड़ी सागर को अंत कोड़ा कोड़ी सागर में ला सकते हो। इतनी भगवान की भक्ति, जिनवाणी श्रवण, मंत्र जाप और गुरु सेवा, इनके प्रभाव में। तो चातुर्मास होते हैं, ये तो श्रावकों का फायदा है, आप लोगों का फायदा है चातुर्मास का। तो हाँ भैया, हाँ वंदा में माता जी, जैसे आपने अभी बताया कि भटकना तो और पड़ता। हाँ, वो तो माता जी बन के उसे सल्टा लिया। उसमें जैसे 22 सागर तक उनको भटकना पड़ा केवल मुनि महाराज को विष देने से। बहुत बड़ा कर्म क्या कांड होता था। है, जैसे मुनि महाराज को विष दिया, उसके बाद में तो वो संक्लिष्ट परिणामी है ना। हाँ, फिर वो काला मुंह करके निकाला जी कि तू संक्लेश में संक्लेश, संक्लेश में संक्लेश। और नरकों में कौन सा कछु वो पुण्य कर रही थी, वहां भी तो संक्लेश ही कर रही थी। बिल्कुल, वो तो वहाँ की नरक की जनित वो तो व्यवस्था है। ढका से ढका, पैसे से पैसा, दरिद्रता से दरिद्रता आती है। अब मेरा प्रश्न ये है माता जी, हाँ। कि आम पब्लिक में देखा जाता है कि जैसे जस्ट कोई भी बात दिखी मुनि महाराज की, आरिका की, तो निंदा करना शुरू कर देते हैं, या कोई भी ऐसी तरह की उनके साथ जो नहीं करना चाहिए वो करते हैं। तो फिर वहाँ किस तरह की स्थिति बनती है? भैया यही सब स्थितियां बनने वाली हैं। अच्छा, संसार में अनंत जीव मतलब राशि नॉर्मल है। वे में करते हैं लोग, जैसे बस जैसे आदमी की आदत होती है ना एकदम कि किसी की भी निंदा शुरू कर देते हैं, तो ऐसे ही जस्ट नॉर्मल करते हैं, उनको आइडिया नहीं है, नहीं। फिर भी बुराई करना शुरू कर देते हैं, या कोई ना कोई चैप्टर चालू कर देते हैं। हाँ, वो सब चैप्टर का पाप लगता है। हाँ, बिल्कुल ठीक। ऐसे ही होगा। दूसरा एक सिद्धांतिक प्रश्न है, जैसे आपने अभी बताया, उसका नाम था वो, किसी भी मुनि को जल्दी से बात ही नहीं करना चाहिए। जैसे कोई हमसे बिल्कुल सही आके भी बात। कहे, बिल्कुल जैसे कोई हमसे भी किसी की आके कहता है हाँ। कि माता जी वो फलाने महाराज ऐसा ऐसा करते ठीक हैं, बात है। तो हम कहेंगे भाई मुझे इस विषय में जानकारी सही नहीं है, बात बस है। बात खत्म। दूसरा प्रश्न मुझे सिद्धांतिक, इस विषय में जानकारी नहीं है, बात खत्म, यही। इसके अलावा आप तुम जानो, तुमने सेकंड ने कही, तुम जानो, तुमने सुनी, तुम्हारा काम जाने। दूसरा प्रश्न सिद्धांतिक था माता जी, जैसे आपने बताया कि सुमारिका ने आरिका दीक्षा ली और वो मर करके 16वें स्वर्ग गई पांडवों के पास, जो पांडव थे 16। अभी बीच में जब अपन तत्वासुत पढ़ रहे थे तो ये आया था कि मुनि जब भी अपना तप करके जाता है तो 16वें स्वर्ग चला जाता है, लेकिन स्त्री पर्याय में आपने बताया था 12वें से ऊपर नहीं जाती, ऐसा कुछ? नहीं, अच्छा, नहीं। ये मैं क्लियर करना चाह रहा था। मुनि सर्वार्थ सिद्धि तक जा सकता है। ओके,
नवग्रह में एक नवनुते सर्वार सिद्धि। ठीक है। स्त्री या कोई गृहस्थ या कोई पशु भी वो तप करके व्रत करके 16वें 16वें तक जा सकता है, बस ठीक है। 16वें स्वर्ग तक देवियां होती हैं और वो सुकुमारी का देवी बनी, अर्जुन की देवी बनी। वंदन मत। माता जी पशु 12वें स्वर्ग से ऊपर की नहीं जाता शायद? नहीं भैया, 16वें स्वर्ग तक जाता है, मुझे ऐसा याद है? 16वें स्वर्ग में ओनली माता जी वगैरह जा सकते हैं या नहीं। देशव्रती श्रावक जा सकता है? हाँ, तो पशु भी तो देशव्रती हो सकता है भैया। लेकिन सामान्य श्रावक और पशु श्रावक में बहुत फर्क है। तो ऐसा आपने कहीं पढ़ा क्या? शायद मैंने 12वें स्वर्ग तक पढ़ रखा है। नहीं, हम भी शायद ही बोल रहे हैं, तो एडजेक्टिव देख लेते हैं, शायद में क्यों रहे। मुझे 16वें स्वर्ग तक का याद है। गति आगति संगी पंचेंद्री मनुष्य और त्रियंच ही वैमानिक देवों में उत्पन्न होते हैं। उनमें भी मिथ्या तपस्वी 12वें स्वर्ग तक, अविरत सम्यक दृष्टि देशव्रती मनुष्य त्रियंच अच्युत स्वर्ग तक उत्पन्न होते हैं। 16वें स्वर्ग तक जाते हैं भैया। अणुव्रती हो सकते हैं ना, त्रियंच सब नहीं जाते हैं 16वें स्वर्ग तक। जो विशेष विशुद्धि वाले होते हैं जैसे, तो वो 16वें स्वर्ग तक जा सकते हैं। चलिए, समझ में आया ना? देखो, जीवन में कुछ भी नहीं है। लोग सोचते हैं ना, हम पढ़ लिख करके सीए हो जाएंगे, कलेक्टर हो जाएंगे, ये हो जाएंगे, वो हो जाएंगे, बहुत नाम कमा लेंगे, फिर आत्मा का कल्याण करेंगे। भैया, नाम कमाते कमाते तुम्हारा आयु कर्म पूरे हो जाएगा। इतनी खराब स्थिति है। अभी अखबार में एक न्यूज़ पढ़ रहे थे, एक 10 साल का बच्चा है ना, वो किसी कीर्तन में था और एकदम से घबराहट हुई, माँ की गोद में आकर के लेट गया और बस अटैक आ गया, वो एक्सपायर। 10 साल का बच्चा, सत्य घटना, उसमें पेपर की न्यूज़ में अभी पढ़ रहे थे। एक 14 साल का बच्चा, वो कहाँ खेल रहा था पता नहीं, किसी उसमें, और खेलते खेलते बस उसको वहीं अटैक आया, वहीं खत्म। हाँ, मतलब अभी 10 साल के बच्चों को अटैक, 15 साल के बच्चों को अटैक, 20 साल के बच्चों को अटैक। पहले 60 साल के बाद सोचते थे किसी को हार्ट अटैक आया है। 60 साल के पहले तो सोचते ही नहीं थे कि किसी को अटैक आने की संभावना है। अभी देखो, अपनी ही घटना घटी रिद्धि सिद्धि नगर में, आरती करते करते घबराहट हुई, घर गए और बस अटैक, साइलेंट अटैक। तो हम ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, फिर उसके बाद आत्मा का कल्याण कर लेंगे। तो भाई, तू आत्मा का कल्याण कभी नहीं करेगा ना, आत्मा के कल्याण की भावना है तेरी, तो अभी संसार में ही कुछ, संसार को ही पाने की भावना है, अभी तेरी आत्म कल्याण की भावना नहीं है। इसलिए तेरे अंदर ये भाव आ रहा है, हम ये कर ले, उसके बाद आत्मा का कल्याण करेंगे। अभी इनका कोई भरोसा नहीं है ये आत्मा का कल्याण करेंगे कि नहीं करेंगे। जब जागे, जिस दिन हमें महसूस हो, उसी दिन से यथा योग्य अपनी परिस्थिति के अनुसार, अपनी क्षमता के अनुसार अपने को धर्म का काम कर लेना चाहिए, जिससे आपकी गति सुधर जाए। संसार में कुछ नहीं है, आप जितनी चाहे उपलब्धियां कर लो, धन कमा लो, सब यहीं रखा रह जाना है। आप जितना पुण्य कर सकते हो कर लो, मौका है। ये वाली बात है। जो दीक्षा ले सकता है वो दीक्षा ले ले, जो दीक्षा नहीं ले सकता भाई व्रती हो जाए। व्रती नहीं हो सकता तो कम से कम भगवान का पूजा पाठ, स्वाध्याय, दान, साधु सेवा जो कर सकते हो बिल्कुल विशुद्ध परिणाम से करो। धर्म में कहीं नाम मान सम्मान की बात तो बीच में लाओ ही नहीं। बस वही तुम्हारी आत्मा के लिए सार्थक है, और जितनी विशुद्धि से करोगे उतनी सार्थकता है। कथाओं को पढ़ते हैं, इसीलिए आचार्य समुद्रभद्र
महाराज ने लिखा है, बोधि समाधि निधानम। प्रथमान योग जो है ना, ये बोधि समाधि का निधान है। जब कथाओं को, चरित्रों को पढ़ते हैं तो समझ में आता है कि यार कैसे कैसे महापुरुषों ने कितने कितने कष्टों को सहन करके, कैसे कैसे धर्म करके अपना कल्याण कर गए। वही अभी हम स्थिति और अनुभाग बंद में बता रहे थे। इतना इतना अनुभाग पड़ता है कि कष्ट सहनीय नहीं होता है, और इतने लंबे समय तक रहता है कि कष्ट सहनीय नहीं होता है। अगर हमारा थोड़ा सा कोई अपमान कर दे तो अपन अभी लड़ने तैयार हो जाए। अब सोचो उस सुकुमारिका को, अब शरीर में से दुर्गंध आती है, कौन प्रेम करेगा तुमसे बताओ? क्या पति, क्या परिवार, क्या माँ बाप, क्या भाई बहन। कर्म ऐसा किया, मुनि से घृणा की, विष दिया, घृणा भी तो की। तो मुनि से घृणा की तो तुम्हें ऐसा घृणित शरीर मिलेगा। इसलिए कहा भक्ति सुंदर रूपम। आप देवसास गुरु से प्रेम करोगे। भक्ति क्या है? प्रेम ही तो है, अनुराग, भाव विशुद्धि, गुणानुरागो भक्ति, अनुराग भक्ति है। आप देवसास गुरु से घृणा करोगे, आपके घृणित शरीर मिलेगा, दुनिया आपसे घृणा करेगी। आप देवसास गुरु से प्रेम करोगे, आपको इतना सुंदर शरीर मिलेगा, भक्ति सुंदर रूपम। आपसे दुनिया आपसे प्रेम करेगी, देखते ही कोई देख के ही आपसे प्रेम करने लगे, ऐसा सुंदर शरीर मिलेगा। आप करके तो देखो देवसास गुरु से प्रेम। सीधा सीधा हिसाब है कर्म सिद्धांत के, और सूक्ष्म दृष्टि से अगर हम देखें तो हर चीज एकदम क्लियर है, कहीं कोई वो है ही नहीं। मतलब जिन धर्म तो परम अमृत है, चिंतामणि रत्न है। जो धर्म की शरण में आ गया उसकी तो सारी चिंताएं मिट गई। कितने ही पाप कर्म का उदय हुए है ना, उसका तो कर्म कटने में लगा हुआ है। जितने कष्ट होंगे उतनी विशुद्धि बढ़ेगी। ये भी है, जितना अपने जीवन में कष्ट होएगा उतनी विशुद्धि बढ़ेगी, और विशुद्धि बढ़ेगी वो जीव उतना कर्म को काट के आगे बढ़ जाएगा। और जिन जिन के ऊपर कष्ट आए विशुद्धि बढ़ी। मानतुंग स्वामी के ऊपर कष्ट आया, विशुद्धि बढ़ी, आज तक उनकी प्रसिद्धि उसी से चल रही है। नहीं तो कौन जानता मानतुंग महाराज के ऊपर न उपसर्ग आता, ना वे बक्तांबर जी की रचना करते, और ना उनको कोई जानता आज तक। तो जितने कष्ट आएंगे उतनी विशुद्धि बढ़ेगी, और जितनी विशुद्धि बढ़ेगी उतना फटाफट कर्म कटेगा आपका, तो कल्याण सामने है। तो जैन शासन तो अमृत का कुंड है, और अमृत के कुंड में आप डुबकी लगाओ तो कष्ट कैसे रह जाएगा। चिंतामणि रत्न है, जैन धर्म मिल गया, चिंतामणि रत्न मिल गया। अब सारी चिंताओं को खत्म कर दो। कामधेनु है, आप जितनी कामनाएं कर सकते हो कर लो, उससे ज्यादा मिलेंगी आगे स्वर्गों में। जितनी आप कल्पना भी नहीं कर सकते उससे ज्यादा मिलेंगे। तुम उतनी कामना भी नहीं कर सकते, तुम मांग भी नहीं सकते उतना जितना मिलने वाला है, इतना मिलेगा, सोच ही नहीं सकते। बिन मांगे बिन चिंतये धर्म सकल सुख देन। बिन मांगे बिन चिंतन धर्म सारे सुखों को देने वाला है। अब बताओ क्या चाहिए, बोलो। है लेकिन बस समस्या वही है, मोहिनी कर्म के उदय से जिनेंद्र भगवान के वचनों में विश्वास नहीं होता है। अब हम सुनाते रहे और आप लोग चिकने गड़े, मोहिनी कर्म का नशा चढ़ा हुआ है। हमारी बातें अंदर जाने वाली नहीं है, और जिनका मोहिनी कर्म का क्षयोपशम है, बातें उनके अंदर जाएंगी, वो अंदर से भीगेंगे। और जिनका मोहिनी कर्म का क्षयोपशम नहीं है, वही पत्थर के ऊपर पानी बरसता रहे। आपका हृदय पत्थर का बना हुआ है, बरसाते रहो पानी, अंदर जाने ही नहीं।
और जिनका मोहिनी कर्म का क्षय उपशम होगा, गीली मिट्टी है और पानी बरसेगा, गीली हो जाएगी मुलायम मिट्टी। अब आप खुद समझ लो, हमारी सुनी हुई कितनी बातें आपके अंदर जा रही हैं, कितनी नहीं जा रही हैं, कितनी समझ में आ रही हैं, कितनी नहीं आ रही हैं। ऐसे आज जो लोग भी आए हैं ना, ये एकदम पक्के श्रोता है, सच्चे श्रोता है। नहीं तो क्या होता है, लोग थक गए हैं, अब 2-4 दिन आराम कर। लोग कह रहे थे मुझे, बोले माता जी क्लास लगेगी, 2-4 दिन अब थके हुए हैं लोगों को। हमने कहा नहीं, हमने कहा क्लास तो एक भी दिन नागा नहीं होगी। हाँ, श्रोता का मतलब ये है उसको जिनवाणी श्रवण करने की भावना है, ज्ञान की पिपासा है, वो श्रोता है। अब ज्ञान को पाने के बाद में वो कितना आचरण कर पाता है, वो साधक है। सुनना भी यद्यपि साधना है ना, ज्ञान प्राप्त करना भी साधना है, लेकिन चारित्र उससे ऊंची साधना है। चारित्र में शरीर को कष्ट देना पड़ता है, मन को भी बांधना पड़ता है, वचन को भी बांधना पड़ता है ना। ज्ञान भी अपने आप में साधना है, चारित्र उससे ऊंची साधना है। और चारित्र के साथ जब ज्ञान होगा तो फिर और ऊंची केवल ज्ञान वाली साधना में चला जाएगा। है हाँ, हाँ भैया, हाँ, लक्ष्य तो नहीं है लेकिन मिलेगा वो बता रहे हैं, है ना भैया। मिलेगा तो सही, आपको भी मिलेगा और आप भी भोगोगे उसको, आपको भी मिलेगा। आप भी मान लीजिए स्वर्ग जाओगे तो आपको भी मिलेगा सागरों की आयु पर्यंत, तो वहां पर भी यथायोग भोगेगा भी और अपने भगवान का भजन भी करेगा, फिर आके मुनि बन के तप करके जाएगा। लक्ष्य तो वही है, भक्ति का लक्ष्य भी वही है, मोक्ष ही है ना। सम्यक दृष्टि का लक्ष्य वही रहता है, मोक्ष, और वो जाता है मोक्ष। जैसे 5 पांडवों के विषय में अभी बताया, एक बार तो 22 सागर के लिए गए, फिर उसके बाद आए तो 3 मोक्ष चले गए, 2 सर्वार्थ सिद्धि चले गए। अब वो आएंगे बस सीधे मोक्ष सर्वार्थ सिद्धि के बाद। तो जो टाइम है वहां रहने का वो तो भोगना पड़ेगा, वो तो पुण्य का फल है। पुण्य भी बेड़ी है, पाप भी बेड़ी है। पुण्य सोने की बेड़ी है, पाप लोहे की बेड़ी है। भैया अकर्ता भाव में भी पुण्य ही होता है ना। जब तक शुद्धोपयोग नहीं होगा तब तक चाहे कर्ता भाव से करो चाहे अकर्ता भाव से करो, पुण्य तो होगा। अकर्ता भाव वो आत्मा में के ध्यान में जब लीन नहीं होगा तब तक पुण्य होगा। बाद में अपने आप छूट जाए, उसको छोड़ना नहीं है। आत्मा में जब लीन होने की क्षमता आ जाएगी, मुनि बन के बिल्कुल आत्मा में लीन हो गया, आप कुछ भी नहीं करना, फिर सब छूट जाएगा, फिर मोक्ष हो जाएगा, है ना। चले आगे पढ़े हम लोग। आप लोगों को कुछ समझ में आया कि नहीं आया? हाँ, काय वांग मनः कर्म योगः सा आश्रवः। दोनों को एक साथ पढ़ लो, आप समझा दे। 2 सूत्र तो कम से कम पढ़ा दे। मैंने श्री माता जी कह रही है कम से कम 2 सूत्र तो पढ़ा दो माता जी। फिर बोले तीसरे से तो हम पढ़ा देंगे। काय वचन और मन की क्रिया को योग कहते हैं। अर्थात काय वचन और मन के द्वारा आत्मा के प्रदेशों का हलन चलन होने को योग कहते हैं, अथवा पुद्गल विपाकी शरीर नाम कर्म के उदय से युक्त जीव की जो कर्मों को ग्रहण करने में कारणभूत शक्ति है उसको योग कहते हैं। अब समझो बात को। काया सब जानते हैं, शरीर को कहते हैं। शरीर कितने प्रकार के होते हैं? 5।
औदारिक शरीर हम लोगों का, देव और नारकियों का वैक्रियक शरीर, कार्मण शरीर ज्ञानावरण आदि कर्मों का समूह, तेजस शरीर कार्मठ शरीर के साथ ही ऐड रहता है वो, और आहारक शरीर आहारक मुनि जो होते हैं जिनको आहारक रिद्धि होती है उनको होता है। तो 5 प्रकार के शरीर होते हैं। वचन सब लोग जानते हैं, ध्वनि तरंगे शब्द वर्गणा वचन। और मन, मन एक द्रव्य मन हमारे हृदय स्थल पर होता है। वो 8 पंखुड़ी के कमल वाला होता है, 8 पंखुड़ी वाला द्रव्य मन होता है। और भावमन ज्ञानावरणादि कर्मों का क्षयोपशम, लब्धि और उपयोग को भावेंद्री और द्रव्येंद्री इस तरह से कहा जाता है भावमन। तो द्रव्य मन तो पौद्गलिक है, लेकिन भावमन जो होता है ना, वो भावमन से ये जीव राग द्वेष परिणाम कर रहा है। भाव मन के माध्यम से संज्ञेय जीव है ना, सोच विचारने की क्षमता जो है वो भाव मन के माध्यम से करता है। तो काया के माध्यम से, वचन के माध्यम से और मन के माध्यम से जो आत्म प्रदेशों में परिस्पंदन होता है, परिस्पंदन मतलब हलन चलन होता है, अथवा हम कहेंगे आत्म प्रदेशों के द्वारा जो राग द्वेष होता है। अपनी भाषा में हम कह रहे हैं, आगम की भाषा में हलन चलन परिस्पंदन, और अपनी भाषा में हम कह रहे हैं जो राग द्वेष होता है। आत्मा के प्रदेशों में मन वचन काय से जो राग द्वेष होता है, जो परिस्पंदन होता है, जो हलन चलन होता है, उस कारण से कार्मण वर्गणाएं जो हैं वे कर्म रूप परिणत होती हैं। कार्मण वर्गणाओं का कर्म रूप परिणत होना, और कर्म रूप परिणत हो जाएंगी तो आत्मा के साथ मिल गई। कर्म रूप परिणत होकर के आत्मा के साथ मिल जाना, इसको कर्म रूप परिणत होना आश्रव, और आत्मा के साथ बंध जाना बंध। आश्रव से कर्म रूप परिणत होती हैं और बंध से बंध जाती हैं। आया समझ में कि नहीं आया? आराम से ठंडे दिमाग से सोचो, आ जाएगा, है ना। जैसे जो कार्मण पुद्गल परमाणु आत्मा के प्रदेश के ऊपर बैठा हुआ है, पहले से बैठा हुआ है, तो वो ऐसे बैठा हुआ है जैसे हमारे गाल के ऊपर कोई धूल है। धूल अलग है और हमारा गाल अलग है। अब तेल चिपका हुआ है, तेल चिपका हुआ है तो वो परमाणु अच्छा मैल से चिकट करके और अच्छा अपने शरीर में चिपक गया है। तो क्या हुआ है, अब ऐसे ऐसे करो तो निकलेगा नहीं। अच्छा साबुन लगाओ, रगड़ो, तब भी काला पड़ जाता है चेहरा धूल के कारण से, तब भी नहीं निकलता है वो। तो आत्मा के एक एक प्रदेश के ऊपर अनंत अनंत परमाणु ऐसे भी बैठे हैं, बंधे नहीं है, बैठे हुए हैं, और बाहर में भी है कर्म परमाणु। तो जो बैठे हैं वे भी और बाहर के भी आ जाते हैं, और कर्म रूप परिणत होकर वो पुद्गल आत्मा के साथ बंधन को प्राप्त हो जाते। क्यों होते हैं कर्म रूप पूर्णत? मन वचन काय के द्वारा। आया समझ में है? जैसे हमने किसी के ऊपर क्रोध किया, अभी कहानी सुना रहे थे ना, जैसे उस द्रौपदी नागश्री ने मुनि को विष दे दिया भोज आहार में, और मुनि की मृत्यु हो गई, तो कितने संक्लेश परिणाम उसके मुनि के प्रति होंगे। और उस संक्लेश के कारण से जो कर्म बंधा
असाता वेदनी कर्म, मुनि को असाता दिया आपने, वेदना तो होगी, जहर दे दिया तो मुनि को कितनी वेदना होगी। आपने मुनि को वेदना दी, मुनि को तो थोड़ी सी देर वेदना हुई और उनकी मृत्यु हो गई, समाधि हो गई, सर्वार्थ सिद्धि गए। लेकिन तुम्हें उस वेदना के कारण से 22 सागर तक, पहले 17 सागर, फिर 3 सागर, फिर 2 सागर और रमण करती रही। इतने लंबे समय तक वो कर्म उसके लिए बंध गया। जितनी तीव्र संक्लेश रहेगा उतने लंबे समय के लिए और उतना पावर से पाप पुण्य का फल देने वाला कर्म बनता है। और वहीं उसके पति के तीनों भाई और दोनों जिठानियों ने आरिका बनकर के तप किया, तो वो पांचों 22 सागर के लिए 16 स्वर्ग में चले गए। कर्म फल दिखता है, लेकिन जैसे परिणाम कर रहे हैं उन परिणामों के द्वारा मन वचन काय के निमित्त से कार्माण वर्गणाएं आकर के कर्म रूप परिणत होकर के आत्मा में चिपक जाती हैं। अनिल भाई जी समझ में आया कि नहीं है? हर्षोरा जी समझ में आया? चीकू भैया अब देखो 10 दिन पूजा कर रहे हैं, अच्छे जय जय नाथ परम गुरु होए, 11 बजे तक 12 बजे तक जय जय नाथ परम गुरु होए, दरस विशुद्धि भावना माए, है ना। फिर गए रूखा सूखा एक आसना कर लिया, बिना हल्दी की दाल, बिना उसके जैसा मिला अपना फल वल खा के अपना कर लिया है। फिर अपना स्वाध्याय में आ गए, फिर प्रतिक्रमण कर रहे हैं, फिर आरती में नृत्य कर रहे हैं, नच रहे हैं। अब सोचो 10 दिन में कितना पुण्य बांध लिया आपने, और 10 दिन में आपने कितना पाप काट लिया। 10 दिन के उपवास कर रहे हैं, उपवास में भी अपने यहाँ बैठते नहीं बनना, तो अपने कुर्सी पे टिक गए, अपने पूजा में सुन रहे हैं, कर रहे हैं। रिंकू प्रमिला है ना, आरती में ठीक है अपने नृत्य करते नहीं बनना, तो भी अपने बैठ रहे हैं, सबको देख करके अपन खुश हो रहे हैं, है ना। समाज की जो कमेटी के लोग हैं, इतनी पब्लिक आ रही है, उसको देख करके खुश हो रहे हैं, चलो भैया हमारी मेहनत सार्थक हो रही है, सब धर्म प्रभाव हो रही है, लोग आज लगे हैं। कितना पुण्य बंद कर रहे हैं देखो। धर्म और धर्म के फल में जो खुशी होती है बाबूलाल जी, वो खुशी हमारे पुण्य को असंख्यात गुना बढ़ा देती है, असंख्यात गुना बढ़ा देती है ना। भाई इनने बहुत उपवास किए, चलो हमारी तरफ से भी माला पहना, तिलक लगाओ, हम भी सम्मान कर रहे हैं उनका। क्या कर रहे हैं? सातिशय पुण्यार्जन कर रहे हैं। यही पुण्य तुम लोगों को स्वर्ग लेके जाएगा। अब जैसे उस सुकुमारिका को वो सुब्रता आरिका मिल गई थी तो उसका स्वर्ग के रास्ते खुल गए और भविष्य में उसका वो हो गया। यही तो गुरु का उपकार है। किसी के उपदेश को सुनकर के अपने परिणाम धर्म के मार्ग में लग जाएं, जिंदगी भर उसके उपकार को नहीं भूलना चाहिए। हाँ हाँ बिल्कुल नहीं करना चाहिए। आपको ये सोचना चाहिए ये सब मेरे कर्म का उदय है, और उस समय ओम नमोरियंताणम पढ़ो बस, और तुम्हारा पुण्य बढ़ेगा, संकलेश धीरे धीरे शांत हो जाएगा। वंदा में माता जी, आप भी क्षति से बच जाओगे, है ना, और धीरे धीरे क्लेश भी पुण्य से शांत हो जाएगा।
क्योंकि बहुत पाप किए हमने, बहुत पाप किए। अब हम पुण्य के मार्ग में लगे हैं तो थोड़ा तो टाइम मिलेगा ना बदलने में। जैसे नुकसान हो जाए व्यापार में, कर्जा चढ़ जाए, तो थोड़ा तो टाइम लगता है ना कर्जा चुकाने में, कमाने में। ऐसे ही तो है। माताजी बंदा में माताजी कर्म पौद्गलिक हैं और पौद्गल में जो परमाणु है वो स्निग्ध और रुक्ष दोनों तरह के होते हैं। अब जो इर्यापत आश्रव जो होता है, इर्यापत आश्रव जो है वो बंधता नहीं है। तो बनता नहीं है तो उसमें जो कर्म परमाणु है, जो उसमें स्निग्ध और रुक्ष जो परमाणु होते हैं, जो जिसमें जैसे आता है कि भाई 2 से ज़्यादा जो परमाणु होंगे तब बनेंगे। तो इसका कारण ये होता है कि मतलब इर्यापत आश्रम में जो कर्म पौद्गलिक जो आश्रव हो रहा है वो मतलब एक ही उसका हो रहा है, जिससे बंधन नहीं हो रहा उसका। इसका कोई संबंध नहीं। इसका कोई संबंध नहीं। बात ये है, परमाणुओं में तो बंधने की क्षमता है, लेकिन जो आत्मा है ना वो कसाय से रहित हो गई है 10वें गुण स्थान में, है ना। तो कसाय के कारण से कर्म ठहरते हैं और योग के कारण से कर्म आते हैं। तो इर्यापत आश्रम में क्या होता है ना, 10वें गुण स्थान में कसाय खत्म हो गई है। भले ही उपसम हो, क्षय हो, वो अलग बात है ना। लेकिन कसाय उदय में नहीं है, उस समय कसाय है ही नहीं। तो उस समय क्या होता है, कर्म योगों के माध्यम से इधर से आए और जैसे इस गेट से आए और उस गेट से निकल गए। बैठने का काम नहीं है यहाँ पे, और कसाय रहेगी तो फिर बैठने का काम है, वो बैठ जाएगा। ये वाली बात। परमाणुओं में तो क्षमता है बंधने की, वही परमाणु है जो हमें बंध रहे हैं, वही परमाणु है, लेकिन उनके कसाय नहीं है। इसलिए कर्म बैठते नहीं है, वो ऐसे निकल जाते हैं योगों के माध्यम से। है हाँ, संयोग केवल नहीं। 10वें गुण स्थान से के बाद 11वें से इर्यापत आश्रम शुरू हो जाता है। कर्म आएंगे और जाएंगे, रुकेंगे नहीं। फिर तो आयोग केवली तक चलते हैं, संयोग केवली तक चलते हैं, फिर आयोग केवली में छूट जाते हैं। बंदा में माता जी आत्मा के प्रत्येक प्रदेश के ऊपर अनंतानंत कर पुद्गल वर्गणाएं बैठी हुई है, अभी बंदी नहीं है, और बहुत सी अलग भी है, आत्मा के प्रदेशों में नहीं है। एक ये विश्रोपचय कोई शब्द आता है, तो उसमें वो कौन सी पुद्गल वर्गणाएं आएगी? वो है उम्मीदवार है ना। उम्मीदवार में बैठी हुई है, बने और नहीं भी बने। जैसे उसमें बोटिंग में आदमी खड़ा हुआ है, जीत भी जाए और नहीं भी जीत जाए, तो विश्रोपचय रूप से रखी हुई हैं, और उनमें से कुछ बन जाए, कुछ बाहर से आ जाए, उसका कोई मतलब बैठी हुई भी और जो अलग है वो भी सब उसी में आएगी। सब दोनों प्रकार की आएगी बंदे। चलिए आगे चले। विशेषार्थ, वास्तव में आत्मा के प्रदेशों में जो हलन चलन होता है उसे योग कहते हैं। वह योग मन वचन काय के निमित्त से होता है। निमित्त के कारण योग के 3 भेद हो जाते हैं, काय योग, वचन योग, मनोयोग। काय के निमित्त से आत्मा के प्रदेशों में जो हलन चलन होता है उसे काय योग कहते हैं। वचन के निमित्त से आत्मा के प्रदेशों में जो हलन पलन होता है उसे वचन योग कहते हैं। मन के निमित्त से आत्मा के प्रदेशों में जो हलन चलन होता है उसे मनोयोग कहते हैं। जिस प्रकार वायु से तालाब के पानी में तरंगे आती हैं, हवा की तेजी से तेज तरंगे, हवा की मंदता से मंद तरंगे, उसी प्रकार योगों की तीव्रता चपलता से आत्मा के प्रदेशों में तीव्र हलन चलन, योगों की मंदता से आत्मा के प्रदेशों में मंद हलन चलन होता है। ये योग ही आत्मा प्रदेशों के हलन चलन में कारण होते हैं। एक इंद्रिय जीव के केवल काय योग होता है, 2 इंद्रिय से असंगी पंचेंद्रिय तक काय योग और वचन योग होता है, और संगी पंचेंद्रिय में तीनों योग होते हैं। साश्रवा, वह 3 प्रकार का योग ही आश्रव है। जिस प्रकार कुएं के भीतर पानी आने में झिरें कारण होती हैं, उसी प्रकार आत्मा में बंधने वाले कर्म आने में योग रूप झिरें कारण हैं। कर्मों के आने के द्वार को आश्रव कहते हैं। यद्यपि योग आश्रव के होने में कारण है, तथापि सूत्र में कारण में कार्य का उपचार करके उस आश्रव रूप ही कह दिया गया है। जैसे प्राणों की स्थिति में कारण होने से अन्न को ही प्राण कह देते हैं। अन्नम प्राणम, अन्न ही प्राण है। तो क्यों कहा? क्योंकि अन्न के बिना प्राण नहीं रहते। ऐसे ही योग के बिना आश्रव
नहीं आता है, इसलिए योगों को ही आश्रम कह दिया गया है। ये ऐसी यहाँ पर व्यवस्था है। और कुछ पूछना है क्या किसी को? योग पूछना है कुछ? नहीं, ठीक है, आगे हम लोग कल पढ़ेंगे। और अभी प्रवचन करेंगे हम, आप लोग सब जाए नहीं। जय बोलिए महावीर भगवान भगवान की जय। बोले परम पूज्य गणेश हमने आर्य का रत्न 105 विभा श्री माता जी की जय। 10 दिवसों की आराधना जो हमने की है, ऐसा लग रहा है आज संख्या का कुछ बाहुल्य कम रहा है। तत्वार्थ सूत्र की कक्षा से हम पुनः जुड़ गए हैं।